नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फाइनेंशियल डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कोटक के नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है कोटक बिजनेस साइकिल फंड। कोटक बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। आइए जानते हैं बिजनेस साइकिल फंड होता क्या है एक्चुअल में। बिजनेस साइकिल फंड एक तरह के थीमेटिक फंड्स होते हैं। थीमेटिक फंड का मतलब होता है कुछ चुनिंदा सेक्टर का पोर्टफोलियो जो किसी ना किसी तरह से दूसरे से संबंधित हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की बात करें तो उसमें पावर, सीमेंट, टेलीकॉम, सर्विसेज जैसे सेक्टर शामिल होंगे। वहीं हम कंजम्पशन थीम की बात करें तो उसमें एफएमसीजी, सर्विसेज, बैंकिंग, आईटी इत्यादि सेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस साइकिल फंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिजनेस साइकिल के मुताबिक सेक्टर में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि बिजनेस साइकिल फंड दूसरे थीमेटिक फंड से कई मायनों में अलग होते हैं। सामान्य तौर पर किसी थीमेटिक फंड के पोर्टफोलियो में उस थीम से संबंधित लगभग 4 से 5 सेक्टर्स हो सकते हैं, किंतु एक बिजनेस साइकिल फंड का निवेश सभी तरह से सेक्टर और सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में हो सकता है। आइए जानते हैं बिजनेस साइकिल फंड की खासियत क्या होती है। जोखिम की दृष्टि से थीमेटिक फंड को सेक्टोरियल फंड और डाइवर्सिफाइड फंड के बीच रखा जा सकता है। जहां एक सेक्टोरियल फंड एक ही सेक्टर में शेयरों में निवेश करता है, वहीं एक डाइवर्सिफाइड फंड में सभी सेक्टर की कंपनियों में निवेश का अवसर होता है। एक बिजनेस साइकिल फंड की तुलना एक डाइवर्सिफाइड फंड से की जाए तो जहां एक और डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो में हर बिजनेस साइकिल में हर प्रकार के सेक्टर शामिल हो सकते हैं, वहीं एक बिजनेस साइकिल फंड में सेक्टर्स का रोटेशन होता रहता है। बिजनेस साइकिल के अनुसार जिन सेक्टर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, उन सेक्टर्स को एक तरह के फंड के पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बिजनेस साइकिल के मुताबिक सेक्टर का चुनाव बहुत अहम होता है। सामान्यतः चयन की एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर पहले बिजनेस साइकिल के अनुरूप सेक्टर का चुनाव किया जाता है और फिर उन सेक्टर के आर्थिक तौर पर मजबूत कंपनियां चुनी जाती हैं। बिजनेस साइकिल फंड के पोर्टफोलियो में डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव सेक्टर हो सकते हैं। डिफेंसिव सेक्टर से तात्पर्य है मित्रों डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, आईटी और टेलीकॉम इत्यादि। और नॉन डिफेंसिव सेक्टर से तात्पर्य है जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट इत्यादि सेक्टर। जहां डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, आईटी, टेलीकॉम इत्यादि स्थिर होते हैं और ये सेक्टर आर्थिक मंदी के दौर में भी ठीक प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु नॉन डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट इत्यादि आर्थिक तेजी के दौर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिजनेस साइकिल फंड में निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट का प्रदर्शन काफ़ी हद तक बिजनेस साइकिल पर निर्भर होता है, और क्योंकि एक बिजनेस साइकिल फंड में सेक्टर का रोटेशन होता है, इसलिए इस श्रेणी के फंड सभी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। एक बिजनेस साइकिल में 4 चरण होते हैं: एक्सपेंशन यानी कि विस्तार, पीक यानी कि तेजी, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन और स्लंप यानी कि मंदी। अक्सर देखा गया है कि बिजनेस साइकिल के बदलाव पर कुछ शेयरों का प्रदर्शन भी बदल जाता है। ऐसे में यदि निवेश का पोर्टफोलियो बिजनेस साइकिल के अनुरूप हो तो इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। आइए मित्रों जानते हैं कोटक बिजनेस साइकिल फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए देखते हैं। द स्कीम शैल सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by investing predominantly in equity and equity related securities with a focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycle in the economy.
However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. इस फंड का बेंचमार्क फंड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर पंकज तिब्रेबाल फॉर इक्विटी रिलेटेड एंड मिस्टर अभिषेक बीसेन फॉर डेट फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ का है। इसमें सिप और लमसम दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट लोड 1 साल से पहले निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। इस फंड के कॉम्पिटिटर्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड ग्रोथ, टाटा एथिकल फंड रेगुलर ग्रोथ, महिंद्रा मन्यू लाइफ रूरल भारत एंड कंजम्पशन योजना रेगुलर ग्रोथ, IIFL क्वांट फंड रेगुलर ग्रोथ। NFO स्टार्ट होने का डेट 7 सितंबर 2022, NFO समाप्त होने का डेट 21 सितंबर 2022। मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा फंड है। मार्केट के देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी समझदारी का सौदा है। अगर हम कुछ लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। रिटर्न एक्सपेक्टेड बहुत अच्छे रिटर्न है, हालांकि रिस्की फंड है लेकिन रिटर्न्स इसमें काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग इस फंड में ज़रूर निवेश करें और इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों से मेरी दी हुई जानकारी को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह मैं आने वाले नए NFOs के बारे में, नई फाइनेंशियल्स की इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। फाइनेंशियल डॉक्टर्स की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।